तो हमने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव कथाएं होती नहीं है, अभी घर वाले कोई सुनते नहीं है, किसको सुनाऊं मैं। तो हमारे गुरुदेव बोले, आपके पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज ने इतनी सुंदर गौशाला बनाई है, इतनी सारी गैया वहां हैं, वहां जाके गैयाओं को कथा सुनाया कर। और हमारा नियम सुनिए, सवेरे 3:30-4 बजे उठ जाते थे, स्नान करते और यही भागवत जी की पोथी हमारी, इनको लेकर के हृदय से लगा के बढ़िया, जैसे बटुक ब्राह्मण होता, तब 18-19 वर्ष की आयु थी, सुबह सुबह जाते गौशाला, कोहरा पड़ रहा है, सर्दियों का समय, वहां जाकर के गैयाओं के बीच में ही एक तखत लगाते, व्यासपीठ, बढ़िया सुंदर एक अंगीठी जला लेते कोयला की, थोड़ी नेकवा में से गर्मी सी आती रहती, और सवेरे सवेरे फिर वहां गैयाओं को कथा सुनाते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन के अंदर तो गैयाओं को ऐसी आदत लग गई, अब तो अगर मैं 15-20 मिनट लेट है जाऊं तो हमारे ग्वारिया बाबा फोन करते, बोले गैया रम्मा रही हैं, जल्दी आओ। अम्मा 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 करके चिल्लाती, बोले व्यास जी क्यों नहीं आए अभी तक। हम जा करके बैठते, जितनी सुबह सुबह सानी होती गैयाओं की, तो सानी करके सब गैया बैठ जाती, ऐसे मुंह चलता रहता, झाग निकलते रहते, और कोई व्यासपीठ पे अपने सिर खुजा रही है, कोई ऐसे बैठी है, खूब प्रेम से वही कथा सुनाते, इतने भाव से कथा सुनती। जिस दिन घर परिवार के किसी उत्सव के कारण हमें बाहर जाना पड़ता और उस दिन कथा नहीं होती, उस दिन गैया 1-1 किलो कम दूध देती थी। बोले क्यों, आज कथा नहीं सुनी है। और जब हमने कथा सुनाई तो प्रत्येक गैया के थन में कम से कम 1-1, 2-2 लीटर दूध बढ़ गया कथा सुनने से, नित्य सुनती थी। कई बछड़ा बछियाओं के जन्म हुए कथा के बीच में, महीनों तक सुनाई, तो उनके नाम हम प्रसंगानुसार रख देते थे। एक का जन्म हुआ था जब जड़ भरत जी का प्रसंग चल रहा था, तो उसका बछड़ा का नाम जड़ भरत रखा। एक प्रसंग चल रहा था प्रहलाद जी का, तो प्रहलाद रखा। गोपियों के प्रसंग चल रहे थे तो फिर गोपी एक गैया को नाम धरो। एक श्री जी के प्रसंग में प्रकट भई तो वा को नाम श्री प्रदा रखो। ऐसे कई गैयान के नामकरण भी किए, और 2-4 गैयाओं ने कथा सुनते सुनते परम पद भी प्राप्त किया। एक गैया हमारी बड़ी वयोवृद्ध गैया, बहुत बूढ़ी है गई, और वो ही पूरी कथा सुनती सामने बैठ के। मैं वही के सामने ही मंच लगाता, क्योंकि वो हिलती डुलती ज्यादा थी नहीं, बैठी बैठी वहीं चारा पा लेती थी। तो पूरी कथा लगभग 15 दिन की कथा करी। 15 दिन में एक आवृत्ति होती थी, 7 दिन की कथा 15 दिन तक करते थे। तो 15 दिन की आवृत्ति पूरी हुई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो, अंतिम श्लोक भागवत जी का बोला। उसके बाद हम व्यासपीठ से उतरे, गैया मैया को प्रणाम किया, बस घर के लिए निकले। ग्वारिया बाबा आए, बोले कि महाराज जी वो बूढ़ी वारी गैया मैया तो पधार गई। कथा सुनते सुनते परम पद भी हुआ।